बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर में जीवन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। घर में मनमुटाव रहते हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, बेचारे बहुत दुखी रहते हैं कि करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। हमारी कोशिश रहती है कि आप अपना एस्ट्रोलॉजर स्वयं बने। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं लोग, परंतु पैसा नहीं आता, और यदि पैसा आ जाता है तो खर्चा हो जाता है फटाफट, या फिर घर में बीमारी ऐसी आ जाती है कि लगातार डॉक्टरों के या फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहते हैं, या फिर घर में ऐसा माहौल रहता है कि लगातार लड़ाई झगड़े, लगातार मनमुटाव बना रहता है परिवार के सदस्यों के बीच में। चाहे वो सास ससुर हैं, चाहे वो सास बहू हैं, चाहे भाई भाई हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। घर में सीलन की समस्या रहती है, या फिर घर में चीज़ें खराब हुए जाती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे फर्नीचर हो। घर में ऐसा माहौल रहता है कि जैसे कोई ना कोई एक नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर घूम रही है, लोगों को वहम हुए जाता है, लगातार चोटें लगी जाती हैं। तो अगर ऐसा आप कुछ फील कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत सक्षम और बहुत सरल उपाय लेके आया हूँ। इन उपायों का आप पालन करिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो गया है। सबसे पहला उपाय ये है कि आप घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए और अपना मोबाइल अपने हथेली पे रख लीजिए और कॉम्पास ऐप आप उसमें खोल लीजिए। अब आप देखिए कि उत्तर पूर्व दिशा कहाँ पर आ रही है। जहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा आ रही है आप उसको अपने घर में चिन्हित कर लीजिए। अब इस उत्तर पूर्व दिशा में ना तो लाल रंग की कोई चीज़ होनी चाहिए, ना पीले रंग की कोई चीज़ होनी चाहिए, ना वहाँ पे फायर एलिमेंट होना चाहिए। फायर एलिमेंट का मतलब है ना तो वहाँ पे गैस का चूल्हा हो, ना वहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट पड़ा हो जिसमें आग की अनुभूति होती हो। चाहे वो हीटर है, चाहे वो कोई लाल रंग की पेंटिंग्स हैं, तो वो सामान आपको वहाँ से हटा देना है। और वहाँ पर कोशिश करिए कि बिल्कुल साफ़ सफाई रहे, वहाँ पर कोई टूटा फूटा सामान ना रहे, वहाँ पर कोई ऐसा सामान ना रहे जो कि आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा सामान ना रहे जो कि ख़राब हुआ हुआ है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। कोई टूटा फूटा फर्नीचर ना हो वहाँ पे, और कोई ऐसी फ़ोटो ना हो जो कि वायलेंस को दिखाती हो या फिर आपके पूर्वजों से संबंधित हो, ऐसे लोगों से संबंधित हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है वहाँ पर बिल्कुल भी क्लटर नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर आप एक लोटे में पानी भर के रख दें और रोज़ सुबह उस पानी को आप बदल दें। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करेगा और एक अच्छा वातावरण आपके घर में बनाने में मदद करेगा। एक काम और करें, इसी दिशा में आप कुछ समय बिताना शुरू करें। वहाँ पर आप कुछ देर बैठें, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल ही देख सकते हैं, पर उस दिशा को आपको जागृत करना है। उस दिशा की एनर्जीज़ में आपने कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहना है। नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जीज़ होती हैं वो इतनी सक्षम एनर्जीज़ हैं कि आपके पूरे घर में खुशहाली का माहौल पैदा कर सकती हैं। अगले उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि घर के बीच में आप खड़े हो जाएं, दोबारा से अपने मोबाइल में कॉम्पास ऐप खोलें और देखें कि उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आपको घर के ज़्यादा ना यूज़ होने वाले जूते चप्पल या फिर जो सफाई से संबंधित सामग्री होती है, जैसे कि झाड़ू या फिर वो जाले उतारने का ब्रश या पोछा इत्यादि, आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। क्योंकि जूते चप्पल या झाड़ू इत्यादि नेगेटिव ऊर्जाओं को इकट्ठा किए रहते हैं, और अगर ये आपके घर में इधर उधर पड़े रहेंगे तो फिर ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये भी आपके घर में इधर उधर फैलती रहेगी, जिससे कि माहौल ख़राब होगा और जो समस्याएं मैंने बताई हैं आपको, ये समस्याएं आपके घर में बनी रहेंगी। तीसरा उपाय ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का भीमसेनी कपूर ले लें। भीमसेनी कपूर आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत आराम से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इस भीमसेनी कपूर के छोटे से टुकड़े को, लगभग इस साइज़ के टुकड़े को आपको घर में डिफ्यूज़ करना है। किसी भी दिशा में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा, इसको जलाना नहीं है, ये इवेपोरेट होना चाहिए। डिफ्यूज़र भी आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। डिफ्यूज़र दो तरह के होते हैं। एक डिफ्यूज़र जो कि बिजली से चलता है, और दूसरा डिफ्यूज़र वो होता है जिसमें एक छोटा सा दीपक लगा होता है और उसको आपको जलाना होता है। दोनों ही डिफ्यूज़र ठीक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो दीपक वाला डिफ्यूज़र है उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखने से बचेंगे, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें फायर एलिमेंट आ जाता है।
अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सक्षम उपाय है, इसको आप ज़रूर करना। वो ये है कि पश्चिम दिशा में आप एक चांदी का स्वास्तिक रख लें। ये चांदी का स्वास्तिक आपके सामर्थ्य के अनुसार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना सस्ता होगा, जितना बड़ा होगा उतना महंगा होगा। चांदी एक महंगी धातु है, तो जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना बड़ा है स्वास्तिक वेस्ट डायरेक्शन में इंस्टॉल कर दें। और ध्यान रखें कि वेस्ट डायरेक्शन में भी कोई गंदगी ना हो, कोई अशुद्धता ना हो। ये स्वास्तिक आप कोशिश करें कि बुधवार वाले दिन इंस्टॉल करें। पश्चिम दिशा में लगाया हुआ स्वास्तिक आपको नज़र दोष से भी बचाता है और आपकी इच्छा पूर्ति में भी ये मददगार होगा। आपके परिवार के सदस्यों की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट होने में ये मदद करेगा। अगला उपाय हमारे पितरों से संबंधित है। आपको एक खाली डब्बा ले लेना है और उस डब्बे में आपको थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बूरा आपको मिला लेना है। बूरा अगर नहीं मिलता है तो आप चीनी का पाउडर बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बराबर मात्रा में आप मिलाएंगे, आटा और बूरा या फिर पाउडर्ड शुगर, और रोज़ इस मिश्रण की एक मुट्ठी आप अपने घर के बाहर डाल देंगे। घर के बाहर ये चींटियों के लिए डाला जाता है, पर आपको ये नहीं देखना है कि चींटियों ने इस आटे के और बूरे के मिश्रण को खाया या नहीं खाया। बस आपको डाल देना है, कुछ दिन के बाद चींटियाँ इसको खाना शुरू कर देंगी। ये हमारे पितरों को भी सेटिस्फाई करता है और शनि ग्रह का भी शास्त्रोक्त उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। हमारी पेड कंसल्टेशन में भी हम इस उपाय को बताते हैं और लोगों को बहुत फायदा होता है। इन 5 उपायों के अलावा आपको एक बोनस उपाय दे रहा हूँ, वो ये है कि बृहस्पति ग्रह का 10 महाविद्या का महामंत्र आप अपने घर में प्ले कर दें। इस ढंग से आप प्ले करें कि घर के सभी सदस्यों के कानों में इस मंत्र की ध्वनि पड़ती रहे। ये बहुत सक्षम मंत्र है घर की ऊर्जाओं को और अच्छा करने के लिए, घर के अंदर एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए। और इससे एक ये फ़ायदा होगा कि घर के सदस्यों का विजडम का लेवल बढ़ेगा, वो और ज़्यादा समझदार बनेंगे, और ज़्यादा टॉलरेंट और ज़्यादा पेशेंट बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मंत्र है जो कि आप घर में किसी ब्लूटूथ स्पीकर पे प्ले कर सकते हैं। ये मंत्र हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में उपलब्ध है और इस मंत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वीडियो बनाकर उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने इष्टगणों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, उनको भी लाभ मिलेगा। हम अगले 2 दिन में YouTube चैनल पर लाइव आ रहे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अगर आप ऑन कर देंगे तो आपको हमारे सेशन की जानकारी मिल जाएगी।